हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग चैनल। सुबह की शुरुआत होती है 7:30 AM में एंड आप देख सकते हैं क्या मस्त प्यारा मौसम किया गया है। आज धूप भी निकल चुका है एंड आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज है 15 अगस्त और आज के दिन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ 10 आवर्स स्टडी चैलेंज। यस, स्टडी चैलेंज रखने वाला हूँ कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है और हॉनेस्टली बताऊँ तो आज तक मैं कभी 10 घंटा तो नहीं पढ़ा हूँ। मैक्सिमम मैं 4 से 5 घंटा, ठीक है। एंड ये रहा टू डू लिस्ट। भाई साहब 9 टू डू लिस्ट मैं रात को ही बना दिया था कि ये मेरे को पूरा कंप्लीट करना है आज पूरा दिन भर में। एंड उसके साथ साथ हमको 10 आवर्स में इसको पढ़ना है, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। 8 AM से 9 AM तक हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी करना। यस, अभी मैं बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसको मैं कर रहा था। एंड अभी रिवीजन के लिए मैं नोट्स थोड़ा सा बच चुका था, तो मैं अभी समृद्धि मैम का देख रहा हूँ जो कि फिजिक्स वाला से हैं। एंड मुझे उसके बाद पता चला कि मैम क्या मस्त पढ़ाती हैं, मतलब कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको सिर्फ एक ही पेज में सॉल्व कर दी, मतलब कि पूरा माइंड मैप से। ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 9th-10th का सिलेबस बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, उससे नए सब्जेक्ट्स और टॉपिक समझने में बहुत ही मुश्किलें होती हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का सॉल्यूशन है PW लेकर आया है क्लास 9th के लिए न्यू 3.0 2025 बैच सिर्फ 2000 रुपीज़ में, और क्लास 10th के लिए उड़ान 3.0 2025 बैच सिर्फ 2000 रुपीज़ में। बट 15 अगस्त ऑफर में ये बैचों का प्राइस 1800 हो जाएगा। सो ये स्पेशल ऑफर को मिस मत करिएगा। इन बैचों में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, इंडिया के टॉप फाउंडेशन फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, हर क्लास के PDF नोट्स PW ऐप पर अपलोड होंगे, डेली होम असेसमेंट के साथ उनके वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट में होंगे, डेडिकेटेड फैकल्टीज डाउट सॉल्विंग के लिए होंगे, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग मिलेगा और उसके साथ साथ शेड्यूल टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर आप न्यू 3.0 बैच अगर आप बाय करेंगे तो आपको न्यू 2.0 2025 और न्यू 2025 बैच का आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप उड़ान 3.0 बैच अगर आप बाय करेंगे तो आपको उड़ान 2.0 और उड़ान 2025 आपको फ्री एक्सेस। इन बैचेस पर और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड SAU150 यूज कर लेना। ओके, तो मैं 10 आवर्स स्टडी चैलेंज तो रख लिया, लेकिन मेरे को कोई भी अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं। एंड मुझे अंदर से डर लग रहा है कि क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। एंड आज तक मैंने किया नहीं है, बट कोई नहीं, चलो अपने आप को देखो। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को चैलेंज करना एक चैलेंज की बात है। सो समय के साथ साथ अपने आप को भी चैलेंज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड क्या आप 10 घंटा से ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर 10 घंटा तक पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत सैल्यूट है भाई। एंड लास्ट में आपको बताऊँगा कि 10 घंटा पढ़ना क्या इनफ है, क्या 10 घंटा से हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि 10 घंटा से कम पढ़ना चाहिए, तो लास्ट में आपको पता चलेगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आप देख सकते हैं इसके बाद फिर हमारा ये जो बायो एंड होता है। देन उसके बाद फिर 9 से 10 AM तक मैं स्टार्ट कर देता हूँ मैथ्स करना। यस, अभी मैं 8 से लेके 10:30 या फिर 11 बजे तक मैं अभी लगातार पढ़ रहा हूँ, बिना रुके। सो अभी आप देख सकते अभी मैं मैथ्स कर रहा हूँ। मैथ्स का भी मैं कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, वो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। एंड वो बहुत दिमाग घुमाऊ वाला एक्सरसाइज है। सो उसको मैं अभी कर रहा था, बट कोई नहीं, चलो पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना हो गया उतना ही है, ठीक है। एंड बाद में भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर 10 से फिर 10:40 तक अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी करना। ज्योग्राफी का भी मैं देख रहा था यूट्यूब में कि क्या क्या करूँ। देखो अभी मैं बैच से नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो रिवीजन के लिए मैं अभी यूट्यूब में देखते रहता हूँ कि कौन कौन सा स्टार्ट अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं दिगराज सर का तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं अभी एनिमेशन भी कर लेता हूँ कि कैसे मैं एनिमेशन से पढ़ सकता हूँ। सनलाइट स्टडी से अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि हमारा वाटर रिसोर्स का जो ज्योग्राफी है उसको, ये हमारे स्कूल में हो गया बट मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। बट कोई नहीं, चलो इम्पॉर्टेंट भी था इसको। एंड इसी के साथ हमारा जो ये भी गोल होता है कंप्लीट। एंड अगर आपको इन शॉर्ट में दिखाऊं तो ये देखिए जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर यहाँ तक हो गया। एंड अगर आपको समृद्धि मैम का मस्त दिखाऊं, यहाँ तक तो मैं बनाया हूँ नोट्स। एंड ये आप देख सकते हैं ये एक पेज में ही पूरा जो जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम सब हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा हमारा वाटर रिसोर्स चैप्टर। एंड हर बार की तरह इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, शुरू से लेकर एंड तक। एंड हमारा चैप्टर भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। एंड उसी के साथ अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। एंड ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। एंड इसको आप देख सकते हैं कि मैं कितना प्रैक्टिस किया हूँ, बट कोई नहीं, इतना इनफ नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम प्रोफेशनल हो जाए उसमें। एंड चलो हम टू डू लिस्ट को अपना अपग्रेड कर लेते हैं।
सो हमारा जो पहला जो मतलब गोल होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया एंड वाटर रिसोर्स हो गया। तो ये मतलब हो चुका है, एंड हम मिलते हैं इवनिंग स्लॉट में। चलो सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं 11:30 से। अब मैं 12:10 तक पढ़ने वाला हूँ हमारा मैथ्स। यह सभी मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाला हूँ। देखो मैं जो मेरा जो चैप्टर है उसको मैं क्या किया हूँ कि मतलब जो मेरा टू डू लिस्ट है उसको मैं स्लॉट में बांट दिया हूँ, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट में। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट हो चुका है। मॉर्निंग स्लॉट में 2.5 आवर्स तक मैं पढ़ चुका हूँ। आई थिंक यस इतना ही होने वाला है। एंड हम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, एंड मुझे नहीं लग रहा कि कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, बट कोई नहीं, ओके जितना हो सके उतना ही करेंगे। एंड लास्ट में बताऊंगा मैं आपको क्या इतना इनफ है कि नहीं। एंड उसके बाद फिर 12:15 से अब हम स्टार्ट करते हैं 1:30 तक बायोलॉजी मतलब सॉरी केमिस्ट्री का लेक्चर, मतलब सॉरी नोट्स का रिवीजन करना। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो नोट्स है, ये जो सारे नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो जाके जल्दी से आप फॉलो करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो जितने भी नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। एंड अभी मैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसको मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है। एंड बहुत दिन से मैं रिवीजन नहीं किया हूँ, आई थिंक 2 से 3 हफ्ता हो गया, क्योंकि जब पीटी हुआ था, जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैं 2-3 बार ही रिवीजन किया, लेकिन हफ्ता में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड 2 से 2:40 PM तक अब हम स्टार्ट कर देते हैं जियोग्राफी सॉरी सिविक्स करना। मैं आज क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सिविक्स अभी मैं कर रहा हूँ, एंड सिविक्स में अभी मैं कर रहा हूँ फेडरलिज्म, जो कि मेरा चैप्टर हुआ नहीं है। जेंडर रिलीजन कास्ट तो हमारे दिगराज सर पढ़ा रहे हैं, बट कोई नहीं, उसको भी मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब अभी मैं सनलाइट की स्टडी का ही देख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। जैसे कि सनलाइट की स्टडी ज़्यादा मतलब 1 घंटा के अंदर मतलब पूरा कर देता है कंप्लीट, ओके। सो इसी के साथ अब शॉर्ट में दिखाऊँ तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मैं एक्सरसाइज 2.2 करता हूँ, ओके सॉरी 5.2। एंड उसके बाद फिर आप देख सकते हैं हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। सो बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जाके जल्दी से फॉलो करिए। एंड उसके बाद हमारा फेडरलिज्म एज इट इज़ की हर बार की तरह पूरा चैप्टर को ख़त्म करके उठे हैं, ओके। सो हमारा इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड जल्दी से हम हमारा जो टू डू लिस्ट को भी अपग्रेड कर लेते हैं। एसिड बेस हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ओके। सो यहाँ तक हो गया है। एंड मिलते हैं अगले स्लॉट में जो हमारा 3 ठो बचा है, ठीक है। सो बाय, ओके फ्रेंड्स। तो फिर मैं आ चुका हूँ 4 PM से 4:30 PM में। अभी मैं कर रहा हूँ मैथ्स का भी कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल में उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि आधा घंटा में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड पॉलिनोमियल में ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं किया। अभी मैं NCERT से कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व, बाद में क्वेश्चन बैंक से करने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी मैं वहीं से कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। एंड बीच बीच में क्वेश्चन को समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन क्या पूछा है। एंड बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत इजी था, ठीक है। तो बहुत दिन से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो यही होता है। देन 4:30 से 5 PM तक फिर हम करते हैं बायो। इसमें भी ज़्यादा टाइम लगा, आधा घंटा में पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि बायो का जो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था ना, उसमें मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ मैं, ठीक है। सो वहाँ तक पूरा मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम तक वहाँ रिवीजन अभी चल रहा है, ठीक है। सो उसके बाद फिर 6 से 7 PM अब स्टार्ट होता है हिस्ट्री करना। हिस्ट्री में अभी मैं कर रहा हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, अभी मैं नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहा हूँ। जो मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, जो पीरियोडिक में आया था, लेकिन पीरियोडिक में मेरा आधा चैप्टर आया था। एंड उसके बाद जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं तो रिविज़न ही नहीं किया हूँ। एंड आज टाइम मिला है तो आज कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ये मैं 2 दिन में ये मेरा कंप्लीट होता है, लेकिन ये 1 दिन में कंप्लीट हो गया। एंड वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्या इतना इनफ है कि नहीं। एंड उसके साथ साथ मेरे को भूख भी लग जाती है, तो अभी मैं सेव भुजिया खाना स्टार्ट कर देता हूँ। बट कोई नहीं, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड पूरा मतलब जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद फिर जो मैं अपना लाइव लेक्चर किया था, आप देखे होंगे जो हिस्ट्री का चैप्टर 1, तो उसमें मैं थोड़ा देखना स्टार्ट कर देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चैट में लिखे होंगे तो, ठीक है। बाकी कोई नहीं, उसके बाद फिर मैं फिर से सनलाइट की स्टडी का स्टार्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स का कितना काट पीट किया हूँ, क्योंकि बहुत दिन से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही हाल होता है। बट कोई नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। एंड लाइव प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। लाइव प्रोसेस का न्यूट्रिशन से लेके मतलब पूरा जो चैप्टर है, ये जो नोट्स है आपको पूरा ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड कुछ नोट्स मैंने अपलोड किया हूँ, उसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। एंड हिस्ट्री की बात करें तो एज इट इज़ हर बार की तरह पूरा चैप्टर वाइंड करके उठे हैं। एंड उसके बाद से आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट।
देन उसके बाद फिर 8 से 9 PM अब होता है मैथ्स का टाइम। मैथ्स में अभी आप देख सकते हैं 1 घंटा मैं रेस्ट करने के बाद उसके बाद अभी स्टार्ट होता है मैथ्स करना। मैथ्स में अभी जो लेक्चर आने वाला था तो मैं सोचा कि चलो मिस नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी थे, बट कोई नहीं। एंड अभी साइंस का भी लेक्चर था 5:30, लेकिन उसमें जो चैप्टर का लास्ट लेक्चर था एंड उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाले थे, उसको मैं बाद में कल कर लूँगा, उतना मतलब नहीं था, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत मतलब सर देते हैं प्रशांत भैया, सो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको मैं बाद में जो मैथ्स का नोट्स है, बाद में जो स्लाइड होता है उसका जो नोट्स होता है वो अपलोड कर दिया जाता है, तो उससे मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है इसके बाद। एंड अभी मैं कर रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, एंड यहाँ पे तो सर अचानक जहाँ क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन बन जा रहा था। एंड ये बताते हुए बहुत शर्मिंदी हो रही है कि मेरा जो 10 आवर्स चैलेंज वो नहीं हो पाया है। अब कैसे नहीं हो पाया आपको बताता हूँ। देखो मॉर्निंग में मैं 2.5 आवर्स पढ़ा, इवनिंग में 2.5 आवर्स, और उसके बाद फिर आप इवनिंग देखे होंगे तो उसमें मैं मतलब पढ़ा था एंड 1 आवर्स इसमें हो गया। सो आप देख सकते हैं 7.5 आवर्स ही मैं पढ़ पाया हूँ एंड मुझे मतलब बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, बट कोई नहीं, चलो इस टाइम पे 7.5 आवर्स करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब जैसे एग्ज़ाम टाइम में तो 7.5 आवर हलवा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर होता है, बट इस टाइम पे जब हाफ ईयरली भी नहीं है और इस टाइम पे 10 घंटा मतलब 7.5 आवर अप्रॉक्स 8 घंटा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड 7 घंटा पढ़ना क्या इस टाइम पे उतना इनफ नहीं है, आप 5 घंटा भी लगातार अच्छे से पढ़ लोगे तो वो बहुत इनफ है। एंड एग्ज़ाम टाइम में तो आप 10 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे 8 घंटा सोना हो गया, 8 घंटा आपका खाना खाना वो सब पूरा हो गया, एंड 8 घंटा पढ़ना तो 24 घंटा हो गया। सो 8 घंटा पढ़ेंगे वो भी बहुत है, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से। और आप क्या 10 घंटा जो जो पढ़ता है कमेंट में बताइएगा, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत सैल्यूट। एंड आज है 15 अगस्त, हैप्पी 15 अगस्त का एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा देश आज ही आज़ाद हुआ था, नेशनलिज्म इन इंडिया उसी को हम पढ़ेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।